हाँ नमस्कार, मैं रविकांत साहब आप लोग के सामने एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आज का आने की 20 फरवरी 2024 का जितना भी शिफ्ट हुआ है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट अभी तक का सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने, सारा मैथ का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा का सारा वीडियो एनालिसिस लेकर के आया हूँ आपके सामने। और सारा का सारा क्वेश्चन वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्या क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, किस पे फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। और सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन है हम लोग वन बाय वन, लाइन बाय लाइन देखेंगे और आंसर मैच करेंगे। क्या आपका आंसर यही आया था कि कुछ और आया था, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला जो वीडियो है, आने वाला जो एसएससी जीडी का एनालिसिस है वो सारा का सारा वीडियो आप तक अवश्य पहुंचे, ठीक है। देखिए आज का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट शिफ्ट उसके बाद सेकंड शिफ्ट का देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है और इसे दो लगातार, मतलब पहला जो छूट था वो 20% और दूसरा जो है X%, दो लगातार छूट के साथ 192 रुपया में बेचा जाता है। कितना रुपया में? तो 192 रुपीज़ में बेचा जाता है। 192 रुपीज़ में बेचा जाता है तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन जो 20 फरवरी 2024 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट एक साथ लेकर के आए हैं। 40 का 40 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग का जो आने वाला जो शिफ्ट है, आने वाले जो एग्ज़ाम है, आने वाले जो तैयारी कर रहे हैं, आने वाले शिफ्ट में उन लोग को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोला क्या इसमें कि 800 रुपया का कोई वस्तु दाम है, 800 रुपया के खरीदे हैं, ठीक है। अब इसको मार्क किया गया, दो डिस्काउंट दिया गया। पहला जो डिस्काउंट था 20% का डिस्काउंट, मतलब 80 रुपये में बेच दिए इसको, 80 रुपये में बेचे कि नहीं बेचे। और दूसरा डिस्काउंट दिया हुआ X% डिस्काउंट दे करके कितना में बेचा गया इसको? 192 रुपीज़ में बेचा गया है, ठीक है। अब ये 192 रुपीज़ में बेचा गया है। अब बोला है क्या कि कितना परसेंट का डिस्काउंट दिए हैं, कितना परसेंट का डिस्काउंट यहाँ पे मिला है। तो x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकलेगा कैसे? 0 से 00 गया, 10 से 10 गया, 8 और 8 कितना होता है? 64 होता है। तो 64 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू इंटू x इज इक्वल टू 192 होगा कि नहीं होगा? ये और ये कितना बार में कैंसिल होगा? तो 3 बार में कैंसिल होगा ना। तो ये कहीं ना कहीं 3 बार में कैंसिल हुआ तो x बराबर कितना हो गया? 30%। कितना परसेंट? तो 30%। मतलब जिनका 30% आया होगा वो उनका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। हूबहू सेम क्वेश्चन लेकर के आए हैं और सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन हमें करना है और किस टाइप से हमें क्वेश्चन को नहीं पूछा जा रहा। देखिए आयोग एक ही टाइप का क्वेश्चन को फॉलो करता है, मतलब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसी को करना है। एक्स्ट्रा कीजिएगा तो दिक्कत आप ही को होगा। देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक मेंसुरेशन से दिया हुआ। बोला क्या? यदि किसी आयत की लंबाई 14.28% बढ़ाया जाता है तो इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम कर दे ताकि क्षेत्रफल सेम रहे। आप लोग परसेंटेज में पढ़े होंगे कि जब किसी चीज़ को एक बढ़ा रहे हैं दूसरे को कम करेंगे, क्योंकि एरिया जो होगा वो सेम होना चाहिए। एरिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कितना प्रतिशत कम करेंगे वही पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 14.28% को कैसे लिखेंगे। तो 14.28% को 1/7 लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखे हैं, ठीक है। और 1/7 समझिए 7 सेंटीमीटर सपोज लेंथ था, अब बढ़ गया कितना? 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। कितना बढ़ गया? 8 हो गया। 7 से कितना हो गया? 8, मतलब बढ़ रहा है ना। अब बोला कि इसका चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करें, इसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत का कमी करें। 1 का कमी करें कितना में? 8% में। तो हमें उसका जो क्षेत्रफल होगा वो इक्वल होगा पहले के क्षेत्रफल से। तो कितना कम कर दिए? 1 इंटू करेंगे 100, तो ये कटेगा
ये आपका 4 बार में 4 दूना 8, ये कट गया आपका 25 बार में। 25 का आधा कितना होता है? तो 12.5%। कितना होता है? तो 12.5% होता है कि नहीं होता? आप लोग चेक कीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? आज का जितना भी सारा टॉपिक है, आज का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 20 फरवरी 2024 का एसएससी जीडी में जिस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ सारा का सारा हम लोग 1 बाय 1 लेकर के आए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। आने वाला वीडियो अगर अगला शिफ्ट के लिए, ठीक है, 21 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें सारा का सारा फिर से लेकर के आएंगे वीडियो एनालिसिस, और आप लोग को देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से किस टॉपिक को पकड़ करके किस टॉपिक पे वो लोग क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला क्या एक व्यक्ति काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है तो 45 दिनों में कितने प्रतिशत काम पूरा होगा? मतलब ये टाइम इन वर्क का क्वेश्चन एक था। इससे पहले जो था प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था? ध्यान दीजिएगा टॉपिक पे। इससे पहले जो टॉपिक था ये प्रॉफिट लॉस का, उसके बाद आया आपका परसेंटेज का, उसके बाद आपका आया मेंसुरेशन का। ठीक है, परसेंटेज मतलब मेंसुरेशन में ही आया था, परसेंटेज पूछा था। इसके बाद जो आपका आया है टाइम इन वर्क का तीसरा क्वेश्चन, देखिएगा बोला क्या है कि एक व्यक्ति जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? तो 40 दिन में कर रहा है। 40 दिन में कर रहा है, ठीक है, 40 दिनों में कर सकता है। तो 40 दिनों में कर सकता है तो उस व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना हो गया? तो उस व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना हो जाता है? 1/40। आप लोग को पता होना चाहिए कि डे का जो मतलब दिन का जो उल्टा होता है 1 बाय एफिशिएंसी होता है। मतलब एफिशिएंसी का उल्टा दिन और दिन का उल्टा एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब दिन को अगर पलट देंगे तो ये एफिशिएंसी हो गया, मतलब 1/40 के भाग से वो कर रहा है। लेकिन कितना दिन तक किया था? तो किया था आपका 45 दिनों तक। कितना दिन तक किया? 45 दिनों तक। बोला क्या 45 दिनों में कितना प्रतिशत काम पूरा होगा? तो 45 दिनों में, तो 45 दिनों में कितना प्रतिशत काम पूरा हो गया? तो 45 दिनों तक काम किया, कितना काम करना था? 40। तो ये हो गया 45 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 करेंगे। समझ में आया? ये हो जाएगा आपका इसको करेंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 बार में, और ये कटेगा 5 बार में। आई थिंक ये हो जाएगा आपका कितना काम पूरा करेगा, वही पूछा है ना, 45 दिनों में कितना प्रतिशत काम पूरा करेगा 45 दिनों में। ठीक है, तो 45 दिनों में ये हो गया आपका। अब करेंगे इसको, ये कटेगा आपका कितना बार में? अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 25 = 25, 2 × 5 = 20 और 2 × 22 हो गया 22 डिवाइड बाय 2। कहीं ना कहीं ये आपका जो हाफ करेंगे, सॉरी 90 दिनों दिया था ना, हम 40 लिए थे इसको। एक मिनट। बोला क्या एक व्यक्ति एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना दिन है? 90 दिन दिया हुआ है। ठीक है, 90 दिनों में पूरा कर सकता है। 90 दिनों में पूरा कर सकता है तो उस व्यक्ति का एफिशिएंसी हो जाएगा 1/90। अब 1/90 एक दिन में काम किया तो 45 दिन में कितना काम करेगा? तो 45 हो गया। अब ये इतना काम कर लिया तो 45 बटा क्या हो गया? 90। अब परसेंटेज निकालना है तो ये 2 बार में कटा, ये आपका 50 बार में कटा, तो इसका परसेंटेज कितना हो गया? 50% हिस्सा वो काम कर लिया, 50% हिस्सा काम किया। ये आपका किसमें? तो ये था क्वेश्चन आपका टाइम इन वर्क से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के आए, हूबहू सेम टू सेम आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है सारा का सारा विथ डेटा के साथ आप लोग के सामने लेकर के आए हुए। देखिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और उसी पे हम लोग फोकस करेंगे ज़्यादातर। बोलिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या कि बोला है किसी कक्षा में 93% विद्यार्थी जो है पास होते हैं, अधिक फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 35 है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? परसेंटेज का 2 क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे फोकस कर रहा है। कितना परसेंट? तो देखिएगा 100% विद्यार्थी होंगे, 100% विद्यार्थी में से 93% जो था वो फेल हो गए, तो पास कितना होंगे? पास होंगे आपका 7%। 7% पास हुए ना। अब क्या बोला यहाँ पे कि जो विद्यार्थी फेल हुए ना, फेल होने क्योंकि सॉरी ये पास का था, 93 पास हुए हैं, ये पास हुआ है और 7% फेल हो गया।
7% फेल हो गया है। तो बोला क्या इसमें कि फेल होने वाले विद्यार्थी जो है 35 है, मतलब 7% का जो वैल्यू है वो 35 है, 35 है। तो 100% स्टूडेंट था तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो गया 35/7 इंटू 100, ये कैंसिल हुआ 5 बार में, मतलब 500 स्टूडेंट थे। कितना स्टूडेंट थे? तो 500 स्टूडेंट थे। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आज का फर्स्ट शिफ्ट में। आप लोग जो जिनका एग्जाम हो गया होगा वो अब कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा था। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा था। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था आज का फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन देखेंगे। बोला क्या है, 7 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन क्रमशः दिया हुआ है और बोला क्या इनके रनों का औसत ज्ञात करें। मतलब एवरेज से क्वेश्चन, एवरेज से क्वेश्चन दे दिया है। एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे क्या बोला है, कितना कितना है, तो दिया हुआ 10 + 15 + 20 + 12 + 18 + 25 + 30, मतलब 7 खिलाड़ियों द्वारा इस तरह का रन मतलब स्कोर किया गया क्रिकेट में। अब सबको क्या करेंगे, सारा का सारा जो रन किया मतलब स्कोर है सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय कितना खिलाड़ी थे उतना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 10 20 40 50 60 80 और 30 कितना हो गया, तो 110 इधर हुआ आपका। फिर यहाँ पे 5 और 5 10, 10 और 10 20, मतलब 130 रन टोटल हुआ। कितना खिलाड़ियों ने किया था, 7 खिलाड़ियों ने किया था। डिवाइड करेंगे एक बार में जाएगा, ठीक है, 7 और 6 60, 8 7 56, मतलब 18 पॉइंट समथिंग होगा इसका आंसर। कितना होगा, तो 18 पॉइंट समथिंग। एवरेज से एक क्वेश्चन आया हुआ था आज देखिए जितना भी सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा का सारा आज का क्वेश्चन, मतलब 20 फरवरी 2024 को पूछा गया सारा का सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 हूबहू सेम क्वेश्चन जो आपका आज का एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरह से बनाइएगा, इस तरह से कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। समझिए किस टाइप से हम बना रहे हैं, किस टाइप को हम इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, उसको सिर्फ समझना आपको है। बाकी आपको पता ही है कि करना क्या है। देखिए बोला क्या, आशीष किसी काम को 20 दिनों में, देखिए टाइम इन वर्क का ये दूसरा क्वेश्चन है। परसेंटेज से 3 क्वेश्चन हो चुका है, टाइम एंड वर्क से दूसरा, मतलब आपको परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस करके ही जाना है। समझ में आया ना। चलिए अभी आप एक बोला क्या, आशीष किसी काम को, मतलब ये जो है आशीष किसी काम को कितना दिन में, 20 दिनों में कर सकता है। आशीष और राम की क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, आशीष और राम का इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। बोला क्या है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। अब बताइए दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम किए, 5 काम, ठीक है। लेकिन आशीष जो है कितना दिन में काम पूरा करता है, 20 दिन में। एक दिन में 2 काम किया, 20 दिन में कितना करेगा, 40 करेगा कि नहीं करेगा। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या किए, 20 को हम 2 से गुना कर देंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा टोटल वर्क। ये 5 से गुना डिवाइड करेंगे तो 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में, तो 8 दिन में कंप्लीट होगा ये काम। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड पूछा नहीं है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग पैनिक होने की बात नहीं है, जिनका तैयारी हो चुका है बेफिक्र सिर्फ एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस देखिए। आप अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए प्रॉफिट लॉस से फिर से क्वेश्चन एक पूछी आ गया, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन और आ गया, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से ये तीसरा क्वेश्चन है। आप लोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम इन वर्क, इस पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा ताकि क्वेश्चन इसी से ज़्यादा आ रहा है। देखिए एक साइकिल का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है,
2320 रुपया, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2320 रुपया। अब बोला क्या कि उसकी मरम्मत के लिए कितना रुपया खर्च किया गया, 180 रुपया रिपेयरिंग के लिए खर्च किया गया है। 180 रुपया और उसे 2400 रुपया में बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 0 हो गया, 8 2 10 3 1 4 1 5, मतलब कितना रुपया खर्च कर दिया टोटल 2500 रुपया। बेचा कितना में है, 2400 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 2400 रुपया। कितना रुपया का नुकसान हो गया, तो 100 रुपया का नुकसान हो गया। कितना में, 2500 रुपया में। तो 100 रुपया का नुकसान 2500 में हो गया, तो करेंगे क्या, ये कैंसिल हो गया। कितना परसेंट हो गया आपका नुकसान, 4% का नुकसान हुआ। कितना परसेंट का, तो 4% का। चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी है। आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, जहां तक मुझे लगा सारा का सारा क्वेश्चन 20 आउट ऑफ 20 आप लोग अटेम्प्ट कर सकते थे। तो करना क्या है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, सिर्फ वीडियो एनालिसिस देखते रहना है। आपका अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आने वाले दिन में अगर आपका एग्ज़ाम है, तो वीडियो एनालिसिस ज़रूर देखिए ताकि आपको एक आइडिया पता चले कि किस टॉपिक को ज़्यादा कवर अप किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है, एम और एन का रेशियो दिया हुआ है, एम एंड एन का रेशियो 3:2 दिया हुआ है। अब बोला क्या है, एम प्लस एन और अनुपात एम माइनस एन, यही बोला है ना। कुछ नहीं करना था इसमें, ये दोनों को जोड़ देंगे 5 हो गया, और ये दोनों को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5:1 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, 1:5 भी है, 5:1 भी है, दोनों ऑप्शन में था आपका। तो ये आप देख सकते हैं कि 5:1 इसका आंसर आ रहा है। आसान था, 1 लाइनर क्वेश्चन था, इजी था, बहुत इजी पूछा हुआ था क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या, एक परीक्षा में राम 75% अंक प्राप्त करता, परसेंटेज से चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ चुका है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सब क्वेश्चन जो है बल्क में है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, आसान लगेगा। आप 20 में से 18 क्वेश्चन हंस के बनाइएगा। क्यों, क्योंकि 18 क्वेश्चन जो रहेगा आपके पढ़ा हुआ रहेगा, और 2 क्वेश्चन जो रहेगा वो थोड़ा कंसेप्चुअल रहेगा, जो आपको टाइम टेकिंग करेगा। चलिए, बोला क्या यहाँ पे कि 75% 75% मार्क्स लाता है, और 75% मार्क्स ला करके वो पासिंग मार्क्स से कितना अधिक ले आता है, 60 अंक अधिक ले आता है। मतलब कोई भी परीक्षा पास हुआ, सपोज 30% में पास हो रहा है, तो 30% कुछ नंबर होगा, और पासिंग मार्क्स से वो 60 नंबर अधिक ले आया, तो क्या बोला है, 75% ले आया वो, और पासिंग मार्क्स से कितना अधिक ले आया, 60 अधिक ले आया। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब उसी तरह सोहन क्या बोला है, 60% अंक लाता है, 60% अंक लाया, और पासिंग मार्क्स से, मतलब प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण, मतलब पासिंग मार्क्स से 30 अंक अधिक लाता है, पासिंग मार्क्स से 30 अंक अधिक लाता है। तो बोला क्या है, परीक्षा का कुल प्राप्तांक, मतलब कुल नंबर, कुल मार्क्स कितना था, वही निकालना। करेंगे क्या, ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का एडिशन। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का भी डिफरेंस साथ में करेंगे। देखिएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 15% है। कुछ नहीं करना, परसेंटेज का डिफरेंस नीचे लिखना है, और ऊपर का डिफरेंस जो मार्क्स का डिफरेंस होगा वो ऊपर लिखना है, और गुना से 100 कर देना है। कितना बार में कटेगा, 2 बार में। टोटल मार्क्स कितना हो गया, 200 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितना, तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन था। आसान है, आसान इजी है, 1 लाइन में बनेगा सारा का सारा क्वेश्चन। अब आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन बोला क्या है। अब यहाँ पे देखिए CI और SI का क्वेश्चन, ये दिया हुआ क्या, SI का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन SI का क्वेश्चन, मतलब सॉरी, ये क्वेश्चन आपका CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। बोला क्या है, कोई धनराशि 10 साल में 2 गुना हो जाती है, मतलब 2 गुना हो गया कितना साल में, 10 साल में। ठीक है, 10 साल में 2 गुना हो गया, तो बोला क्या है, 4 गुना।
4 गुना कितना साल में होगा, 4 गुना कितना साल में होगा, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, 2 का पावर 2। अब यहाँ पे पावर कितना आया, 2 आया, क्योंकि 2 और 2 दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या था 2, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20। कितना साल में, तो 20 साल में वो 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया, तरीका को समझ में आया, आसान है, इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, करना क्या है, आगे क्या कर सकते हैं, क्या रणनीति बना सकते हैं एग्जाम को लेकर के। आपका अगर एग्जाम आने वाले समय में है तो पैनिक होने का बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपका जो पढ़ा हुआ है उसी पे आप कॉन्फिडेंस रहिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एक क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट एक क्वेश्चन हो गया आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बोला क्या है, 40 वर्ष में कोई धनराशि साधारण ब्याज मूलधन का, मतलब 40 वर्ष में कोई साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना हो गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 2/5 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2/5, मतलब प्रिंसिपल कितना है 5 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2 हो गया, मतलब 2 बराबर, आपको पता है ना कि SI बराबर क्या होता है PRT डिवाइड बाय 100। अब SI कितना दिया यहाँ पे 2 दिया हुआ है 2, अब क्या करेंगे 2 इज इक्वल टू P आपको निकालना है, तो P दिया हुआ यहाँ पे 5 इंटू R कितना दिया है रेट आपका R ही निकालना है, मतलब हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात के रेट निकालना है। ठीक है, तो 40 साल के लिए बोला था ना, 40 साल के लिए बोला था, ये कट गया, ये 5 दूना, ये 2 बार में, ये कट के 1 बार में, मतलब R बराबर कितना परसेंट 1%, 1% पे ब्याज दर उसका था, R जो था 1% पे था, कितना था तो 1% पे दिया गया था। सेम क्वेश्चन हूबहू आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है आज का जो शिफ्ट हुआ था। ठीक है, बने रहिएगा चैनल के साथ, ताकि सारा का सारा वीडियो, सारा का सारा क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 और समझ के साथ, ट्रिक के साथ, सारा का सारा कैसे उसको डील करेंगे शॉर्ट में, सब हम लोग करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका आ गया रेलवे से, ट्रेन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ट्रेन का क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे देखिए, 2 रेलगाड़ी जिनकी चाल क्या है समान है, दोनों का स्पीड इक्वल है, दोनों का स्पीड क्या इक्वल है, तथा प्रत्येक की लंबाई क्या बोला है, प्रत्येक की लंबाई दिया हुआ 360 मीटर एक दूसरे की ओर आ रही है, एक दूसरे की ओर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो प्रत्येक की लंबाई कितना 360 मीटर है, 2 रेलगाड़ी है, 2 रेलगाड़ी है, 2 रेलगाड़ी दिया हुआ यहाँ पे, और दोनों का जो लंबाई है वो 360 प्लस 360 करेंगे तो कितना हो गया 720 हुआ कि नहीं हुआ, 720 हुआ, कितना सेकेंड में पार कर दे रहा है 18 सेकेंड में पार कर दे रहा है, तो ये आपका क्या निकलेगा स्पीड निकलेगा 18 कितना बार में 6 बार में, 18 कितना बार में कटेगा 6 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया इसका, तो ये हो गया आपका 60 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिएगा, ये भी आपका, ये जो क्वेश्चन लाए हैं दोनों फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों मिक्स करके लाए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा होगा या सेकंड शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट का 20 फरवरी 2024 का 2 शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 1 बाय 1 देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए 100 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया, कितना मीटर से 120 मीटर से हराया, मतलब 1000 था ना, ये 1000 मीटर दिया हुआ है, और समझिए 1000 मीटर दिया हुआ है, अगर खान अगर यहाँ पहुंचा, खान यहाँ पहुंचा, मतलब 100 मीटर वो अगर पूरा करेगा तो जॉन जो है
जॉन जो है कहाँ रहेगा, 120 मीटर पहले रहेगा, तभी ना 120 मीटर से हारेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी इसका कितना हो गया, 880 मीटर। 880 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर है कि नहीं है, बताइएगा। अगर ये खान यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है 100 मीटर 1000 मीटर तक, तो ये कब कहाँ पहुँचेगा, 880 मीटर तक पहुँचेगा। तो बोला क्या है यहाँ पे, तो बोला है खान की चाल ज्ञात करें, खान की चाल ज्ञात करें। खान की चाल निकालने बोला, जॉन की चाल दिया हुआ है, जॉन की चाल दिया हुआ है, जॉन जो है जॉन की चाल दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जॉन की चाल, यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है तो खान की चाल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे जॉन की चाल। समझिए, जॉन यहाँ से यहाँ तक जितना समय में पहुँचा होगा ना, उतना ही समय में खान यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। समझ में आया। अब उतना ही समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो स्पीड निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से ये दिया हुआ 880/40, ये निकल गया आपका क्या, टाइम निकला। ये टाइम निकला कि नहीं निकला, ये टाइम दिया हुआ। अब क्या करना है, यही टाइम को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो निकलेगा नहीं, हमारा स्पीड निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चलिए कर देते हैं, हाँ कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, स्पीड कितना दिया हुआ था, 1000 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, 880 गुना 40 हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइएगा। 40 हो जाएगा कि नहीं बताइएगा। ये हो गया आपका, ये कैंसिल हुआ कितना बार में, इसको कैंसिल करेंगे 4 22 बार में, ये 11 बार में, ये 500 बार में हो गया। अब कटेगा कितना बार में, तो 11 चौक 44, आई थिंक 11 चौक 44। तो ये आपका जॉन की जगह पे खान का स्पीड होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन वो वहाँ पे जो दिया हुआ था वो खान का स्पीड था, इसीलिए हाँ यहाँ पे खान कर लीजिएगा, खान का स्पीड दिया हुआ। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, खान का स्पीड था वहाँ पे, ठीक है। आज का क्वेश्चन में खान का स्पीड दिया हुआ, तो क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे क्या था, खान जो यहाँ से यहाँ तक जितना समय में पूरा हुआ किया होगा उतना ही जॉन यहाँ से यहाँ तक गया होगा कि नहीं गया होगा, है ना। चलिए, खान जो जाता है इसका टाइम जो लगेगा वो लगेगा 1000 मीटर/40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। चलिए अब ये टाइम निकला, यही टाइम में ये जॉन भी तो पूरा किया होगा। चलिए कितना, तो जॉन का निकाल लेंगे, जॉन का निकलेगा 880 मीटर/1000 गुना 40 कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ठीक है। ये कैंसिल होगा 2 बार में, ये कैंसिल हो गया 5 बार में, इसको करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 17/5, ये कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, 2 26, ठीक है। ये हो जाएगा 5 5 25, मतलब 35.2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जाएगा। कौन, तो जाएगा आपका जॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये भी आपका ये दिया हुआ प्रतिशत पे दिया हुआ है। बोला क्या, 2010 में एक देश की जनसंख्या जो है वो 2560,840, मतलब ये हो जाएगा आपका 80,000 लाख 10 लाख, हाँ 25,60,80,000, कितना, 25,60,80,000 था 2010 में। 2010 में जो जिसका जनसंख्या था वो 25,60,80,000 था, इतना जनसंख्या दिया हुआ था। अब क्या बोला है, कोई वृद्धि हो रहा है, 10% की दर से वो वृद्धि हो रहा है। मतलब 2010 में, 2020 में वो 10% की वजह से वृद्धि कर गया, मतलब इसका 10% निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा, इसका 10% मतलब 2560,840 इंटू 110 डिवाइड बाय 100। 10% बढ़ गया 2020 तक, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे 1 2 3, 1 2 3 हो गया। अब 11 8 88, 8 हो गया, 11 6 66, 6 11 5 55 और 6 55 और 6 61। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका आंसर कौन सा होगा, 88 61, यहाँ पे आंसर सुन ला।
8816 आ रहा है तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आज का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारा का सारा विथ डेटा के साथ लेकर के आए हैं आप लोग के सामने, ताकि आप लोग को आने वाला शिफ्ट में, आने वाला एग्जाम में मदद मिल सके। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है आपका नीचे में आया होगा, वहाँ पे जा करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि आने वाले समय में जितना भी वीडियो हम डालेंगे आपको जल्द मिल जाए। ठीक है, चलिए आते हम यहाँ पे। बोला क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काटकर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन पूछा है। सबसे बड़े गोला घन पहले निकालेंगे, घन बनेगा कैसे, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा देखिए। सपोज घन मतलब क्या हुआ, जिसका सारा साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, सारा साइड आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा बन सकता है कब, जब ये पूरा का पूरा बोला क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काटे जा सकने वाले, ठीक है, काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़ा गोले का आयतन, मतलब कहीं ना कहीं वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेगा, ये पूरा का पूरा जाएगा, पूरा का पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब नीचे यहाँ पे टच करेगा, ऊपर टच करेगा, ये साइड टच करेगा, वो साइड टच करेगा, इधर टच करेगा, उधर टच करेगा, कॉर्नर पे टच नहीं करेगा। तो कॉर्नर पे टच नहीं करेगा तो ये वाला साइड और ये वाला साइड मिला करके कितना हो गया आपका, 6 सेंटीमीटर, मतलब d बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा, r बराबर 3 सेंटीमीटर होगा ना। और आपका गोले का आयतन, स्फीयर का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है कि नहीं, 4/3 इंटू 22/7 गुना 3 करेंगे। समझ में आया, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, उसके बाद 3 3 जा 9, 9 चौक 36 डिवाइड बाय 12, 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, ये हो गया 2, 7 2 9 7, 792 डिवाइड बाय कितना होगा, 792, 3 3 जा 9, 9 चौक 6, ठीक है, 792 डिवाइड बाई 7 कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स में, फिर 1 टाइम्स में 2, 22 7 या 21, मतलब कौन सा आपका हो गया, 113.14। सेम हूँ बहु क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये आपका आज का शिफ्ट का क्वेश्चन है, सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके सामने जो भी क्वेश्चन दिखेगा सारा का सारा आज का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर आप एनालिसिस देख करके सिर्फ जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, और हम लोग 1 बाय 1 शिफ्ट बाय शिफ्ट सारा क्वेश्चन आपको आपके सामने लेकर के आएंगे और वही क्वेश्चन करवाएंगे, जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चन आ चुका है, जो क्वेश्चन आज हो चुका है, वो सारा का सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 विथ डेटा के साथ, विथ सॉल्यूशन के साथ, और वो भी सॉल्यूशन जो आपका मिलेगा वो सॉल्यूशन पूरा का पूरा ट्रिक वाइज रहेगा। ठीक है, क्या बोला है, एक अर्धगोलाकार कटोरे, ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। कटोरे की जो है कटोरा मोटे स्टील से बना है, ठीक है, जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास, बाहरी डायमीटर, ठीक है, अब सबसे पहले कटोरा बनाते, देखिएगा ये कटोरा समझ लीजिए, ठीक है, अब ये कटोरा टाइप का है ना। अब ये देखिएगा इतना मोटा दिया हुआ है, इसका जो मोटाई है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, और बाहरी जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे बाहरी डायमीटर आपका ये दिया है 43 सेंटीमीटर। कितना है, तो 43 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, तो कटोरे की धारिता मतलब वॉल्यूम, कटोरे की वॉल्यूम मतलब अंदर में रहेगा, मोटाई में तो रहेगा नहीं, कटोरे की वॉल्यूम पूछा है, तो कटोरे की वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी निकालना है कि कितना इसमें कैपेसिटी आएगा, वो निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं।
कटोरी की वॉल्यूम निकालते हैं। यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पूछा मतलब हो सकता है, या तो फिर थिकनेस का वॉल्यूम हो जाएगा या फिर जो खाली होलो स्पेस है उसका वॉल्यूम निकाल। तो होलो स्पेस के लिए क्या कर सकते हैं, ये इधर देखिए यहाँ पे 0.5 इधर भी होगा और 0.5 इधर भी होगा, दोनों तरफ से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना माइनस होगा, 1 माइनस हो गया, मतलब कितना हो गया आपका 42 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, अंदर में 42 सेंटीमीटर हुआ, मतलब r बराबर कितना हो गया 21 हुआ कि नहीं हुआ। अब अर्धगोला बोला है तो 2 बाय आपका गोले का जो आयतन होता है 4/3 होता है, यहाँ पे लिखेंगे 2/3, अर्धगोला है, ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे लेंगे 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 7 या 21, 3 से 3 गया आपका 21 का 21 से करेंगे तो 441 हो जाएगा, 22 दूना 44, आपका यहाँ पे 44। अब देखिए यूनिट नंबर किसका 4 है, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, 4 1 जा 4, अब यहाँ पे दिया है यूनिट नंबर 4, बाकी किसी का नहीं, तो आपका आंसर कौन होता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ था, आज का क्वेश्चन है शिफ्ट बाय शिफ्ट, सारा का सारा 1 बाय 1 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आते हैं, क्या बोला है, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 16,500 है, इस पर 8% की त्योहार पर छूट के अलावा, अब देखिए अब दिवाली में सेल निकलता है, आप अगर सेल मिल जाइएगा तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप नगद मतलब आप कैश दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा छूट भी दिया जा रहा है, कितना, तो 5% का छूट, दूसरा छूट दिया जा चुका है। बोला क्या, तो मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए किए जाने वाले नगद भुगतान की राशि पूछा है, मतलब उस मोबाइल का सेलिंग प्राइस कितना है, डिस्काउंट के बाद कितना रुपया था, 16,500 रुपया था कि नहीं था, 16,500 में पहला डिस्काउंट दिया 8% का, मतलब 92 रुपये में बेचा गया है, दूसरा डिस्काउंट दिया 5% मतलब 95 रुपये में बेचा गया। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 19 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, और कटेगा कहीं, अब यहाँ पे जाएगा 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 कट गया। अब यहाँ पे आपका 4 से कटेगा, ये 4 दूना 8 और 4 तिया 12, मतलब 33 इंटू 23 इंटू 19। अब देखेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर 2 और 1 है, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले गुना कर लेते हैं, 3 तिया 9, 9 9 81, मतलब ना ही ये होगा और ना ही ये होगा, ये दोनों में से एक क्वेश्चन मतलब आपका आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं, 33 और ये 23, ठीक है, 3 3 जा 9, ये हो गया 9, ये 6, 9 और 6 15, 1 3 दूना 6 1 7, उसके बाद आपका 19, ये हो जाएगा 9 9 81, 8 9 5 45, 45 और 8 कितना होता है, 45 और 8 हो जाएगा आपका 53, 53, 9 7 63 और 5 68, 68, ये 68 हो गया, उसके बाद ये 9 हो जाएगा, मतलब ये 1 और 9 3 12 2, मतलब 2, यहाँ पे 2 कौन सा है, तो दहाई अंक आपका 2 यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हुआ, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इकाई और दहाई कर दिए, आंसर खलास, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आज का सारा जितना भी क्वेश्चन पूछा है, सारा का सारा 1 बाय 1 डेटा विथ डेटा के साथ लेकर के आए हैं, सारा का सारा देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आज आया हुआ था। आज का 20 फरवरी 2024 का क्वेश्चन सारा का सारा है। बोला क्या, एक कार की कीमत क्रमिक छूट में दिया जा चुका है, बोला क्या है कि इसका कंपैरिजन छूट कितना होगा, तीनों को मिलाएंगे तो कितना छूट दिया जाएगा। तो पहला जो छूट था वो 5% का था, 5%, 10%, 20% है कि नहीं है, 5%, 10%, 20%, 5% पर मतलब 95 रुपये में बेचा गया, दूसरा कितना है 10% मतलब 90 रुपये में बेचा गया है, 90 रुपये में बेचा गया, और तीसरा है 20% का छूट दिया है, मतलब 80 रुपया में बेचा गया कि नहीं बेचा गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका, ये आपका 19 बार में, ये आपका 20 बार में कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका कितना 4 दूना 8, 4 5 20, और कटेगा कहीं नहीं,
ठीक है, अब ले आते हैं इसको, चलिए करते हैं। बोला क्या है कि समतुल्य छूट कितना होगा। अब यहाँ पे नीचे दिया है 500, ठीक है, 500 ऊपर में हो जाएगा 19 नवा 171, 171 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 7 दूना 14, 2 एक कम 2 और 1 3, मतलब 342 होगा। अब इसको भी 5 से कर देते हैं तो उसके अनुसार से आपको पता चल जाएगा कि कितना होना चाहिए, ठीक है। अब इसको करते हैं, कितना बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई थिंक समथिंग, ये हो गया आपका 5, 7 नहीं होगा 6, 6 25 30, ठीक है, 6 25 30, उसके बाद बच गया 8 68, ठीक है, फिर 0.4 मतलब 68.4% समथिंग दिया जाएगा, ठीक है। 100 में इतना कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये 4 मतलब 30 31 31 समथिंग आएगा, 32 है ना, 8.4 है तो कहीं ना कहीं ये आपका 32 के लमसम में आएगा। कौन सा होगा आपका आंसर, ये 32 होगा आपका। कितना हो जाएगा देखिएगा, 32 के लमसम में ये आपका आंसर आएगा। 32 मतलब आपका 68 है तो उसको 32 ऐड कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 32.1/5%। कितना हो गया, 32.1/5%। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन दिया हुआ, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। बोला क्या है, एक महिला 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। मतलब एक महिला है, ठीक है, यहाँ से गई किससे, तो कार से गई है, कार से गई और वापस यहाँ से फिर कार से वापस आ गई, कार से वापस आ गई तो गई थी कितना के स्पीड से, 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। रिटर्न कैसे आई, तो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आई है, 100 किलोमीटर। अब इसका एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है, एवरेज क्या है, 2ab/a + b। समझ में आया, मतलब 2 गुना 75 गुना 100 बटा ये दोनों को जोड़ेंगे तो 175 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। 25 को अगर ये हो जाएगा 25 छक 6 बार में 7 बार में, ये 7 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा, 25 चौक 100 हो गया। अब यहाँ पे गुना कर देंगे, 4 दूना 8 5 40 हो जाएगा और ये हो गया 8 7 56 और 4 कितना हो गया 60, मतलब 600/7। अब ये कहीं ना कहीं जो करेंगे 9 बार में जाएगा तो नहीं जाएगा, तो 9 वाला डायरेक्ट आपका कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ, ये कैंसिल हो गया, बच गया 2 ऑप्शन, ये दोनों में से कौन सा होगा, तो 8 7 कितना होता है 56, बच गया आपका 40 हो गया। मतलब कितना बार में जाएगा, 9 7 5 7 से करेंगे तो 5 बार में 35 होता है, 6 बार में 42 होता है तो नहीं होगा, तो 5 मतलब 85 समथिंग होगा। कौन सा होगा 85। आपको पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। और ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, समय बचाइएगा तो बहुत काम देगा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ए 1 घंटा में 11 बेंच को मरम्मत कर सकती है। 1 घंटा में कितना, 11 बेंच। बी जो है 1 घंटा में 5 बेंच को मरम्मत कर सकती है। मतलब ए और बी का एफिशिएंसी दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, क्यों, क्योंकि 1 घंटा के बारे में बात किया गया है। आई बात समझ में। अब यहाँ बोला क्या है, जब ये मिलकर में एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंच को मरम्मत करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम कितना था 64, 1 घंटा में कितना कर रहा था 11 और ये 1 घंटा में कितना कर रहा था, तो 5 कर रहा था कि नहीं कर रहा था। 11 और 5 कितना हो गया 16, 64/16 हो जाएगा कितना बार में, 4 बार में। मतलब 4 घंटा में वो पूरा का पूरा बेंच मरम्मत कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन आसान था, 1 लाइनर का कोई आंसर था। क्वेश्चन बहुत हार्ड दिया हुआ था, हार्ड तो नहीं था, है ना। चलिए अब आते हैं, बोला क्या इसमें, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क का शायद क्वेश्चन दिया हुआ ये है ना, टाइम एंड वर्क का ही है ना। देखिए
क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझना है कि क्या कर सकते हैं इसमें, क्या नहीं कर सकते। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों मिला करके आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 20 फरवरी 2024 का जो क्वेश्चन आज पूछा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का 1 बाय 1 डेटा के साथ, ट्रिक के साथ सारा का सारा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे उसको डील कर सकते हैं। बोला क्या है, आकाश एक कार्य को 24 दिन में, मतलब आकाश जो है 21 दिन में कर सकता है, दिया उसी कार्य को 63 दिन में कर सकती है, 63 दिन में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय जो है वो क्या बोला है, ज्ञात कीजिए जब वो 1 बाय 1, मतलब पहले वो आया फिर दूसरे दिन वो आया। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला दिन आकाश आएगा, फिर दूसरा दिन कौन आएगी, दिया आएगी, और 1 बाय 1 वो लोग काम करती है। एक दिन ये आएगी, दूसरा दिन ये आएगी, फिर ये नहीं आएगा, फिर ये आएगा। इस तरह से बोला क्या, अल्टरनेट डेज में आते हैं। जब अल्टरनेट डेज में आएंगे तो काम कितना दिन में पूरा होगा वही निकालना है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 63 हुआ। जब दोनों का एलसीएम 63 है तो 21 या 63, 63 मतलब एक बार में। अब यहाँ पे समझिएगा, आकाश एक दिन में 3 काम करता है और दिया जो है वो एक दिन में 1 काम करती है। समझ में आया, आकाश एक दिन में 3 काम, दिया एक दिन में 1 काम। अब यहाँ पे समझिएगा, बोला क्या है कि अगर हम इसको समान, मतलब दोनों को एक साथ बुला करके अल्टरनेट डेज में, अब चलिए सपोज इससे स्टार्ट करते हैं। आकाश आया, 3 काम किया, फिर दूसरा दिन आएगी दिया 1 काम की, मतलब 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 काम हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, 4 काम। अब जाना कहाँ पे है, 63, तो इसका नियरेस्ट 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो 15 चौके 60 होता है कि नहीं होता है। जब यहाँ 15 किए तो यहाँ भी गुना 15 करेंगे, 15 दूना 30, 30 दिन में कितना काम हो गया, 60 काम हुआ। 30 दिन में कितना काम, 60 काम। कितना करना क्या हमको, 63 काम। अगला बार कौन आएगी, दिया आएगी, फिर से अगला दिन काम की और 3 काम कर दी, 63। ये कितना दिन, 31 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितना दिन में, 31 दिन में पूरा का पूरा 63 काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, आसान था। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला क्या, एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे की यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुकी, मतलब फिर वो आराम की 2 घंटे तक। उसके बाद आराम के बाद क्या बोला, उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। पूरे यात्रा में किरण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपको बताए थे कि जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे ना, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टी डिवाइड बाय टी। समझ में आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना है पहले वो निकालेंगे। समझ में आया ना। चलिए यहाँ पे पहला टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटा तक चलेगी। तो कितना चलेगी, तो 50 मील 3 घंटा तक, तो 5 दिए 15, मतलब 150 मील गई कि नहीं गई पहला टाइम। उसके बाद फिर देखिए दूसरा जो है वो 65 मील प्रति घंटा की चाल से कितना घंटे तक, 2 घंटे तक चलती है। तो 65 को 2 से गुना करेंगे तो 130 होगा। कितना होगा, 130 होगा। उसके बाद फिर 2 घंटा आराम करती है, उसको बाद में लेंगे। और उसके बाद क्या बोला, 80 मील प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा तक चलती है। तो 80 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 होता है, 320 हो जाएगा। बट्टा टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम वहां तक जाने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 घंटा, फिर यहाँ पे लगा 2 घंटा, फिर 2 घंटा सो गई थी, उसके बाद फिर 4 घंटा। टोटल कितना समय, 3 2 5 और 2 7 और 4 11 घंटा टोटल लगा। कितना घंटा लगा, तो 11 घंटा समय लगा। क्यों 2 घंटा क्यों लिए, क्योंकि वो सो गई थी, तो उसी में टाइम उसका मतलब काउंट करेंगे। आई बस समझ में। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, तीनों को जोड़ेंगे, 3 4 1 500 गया और एक 600 बट्टा 11, मतलब
5 बार में 55 हो गया 50, 4 बार में मतलब 54 पॉइंट समथिंग। कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, 54 पॉइंट समथिंग था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, एक ये देखिए, आई थिंक ये आपका शिफ्ट दो मतलब दूसरा शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक व्यापारी 18% और 20% के दो क्रमिक छूट के बाद अंकित मूल्य 1100 में कितना विक्रय मूल्य रखेगा? मतलब 1100 नहीं 11,000 रुपया दिया हुआ है, 11,000 का एक अंकित मूल्य का प्राइस दिया हुआ था और उसमें दो क्रमिक छूट दिया हुआ है। कौन कौन सा? 18% अगर छूट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 82, ठीक है। पहला हो जाएगा 82 इंटू दूसरा हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 100। अब उसका विक्रय मूल्य निकल गया। कैसे? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये चला जाएगा। आप सबको गुना कर देंगे तो 8 दूना 16, 8 8 64, 1 65 को हम 11 से गुना करेंगे, 6 5 6 6 5 6, ये हो गया 6 11 12 7, 72 16, 72 16। कौन सा है आपका ऑप्शन? 72 16। हार्ड लगा? नहीं ना, इजी क्वेश्चन है, वन लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, बोला क्या है, ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस का जितना भी क्वेश्चन आज हम आप लोग को करवा रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ है। आज का शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का सारा क्वेश्चन लाए हैं, सारा का सारा वीडियो एनालिसिस है। इसको देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प होगा आगे के एग्जाम के लिए। क्या बोला? कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग में लाता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ। अब समझिएगा, एक दुकानदार क्या किया, एक केजी वजन का उपयोग करता है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है ना। अब उसमें क्या बोला है वो, अगर वो बोला है यहाँ पे, हाँ चलिए देखिए 1 केजी में कितना ग्राम? तो 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। अब उसमें क्या बोला है कि 15% लाभ पर चावल बेचता है। पहले ही वो 15% लाभ कमा लिया था, तो 15% अगर इसका लाभ प्रॉफिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 रुपया होगा ना। 1000 का 15%, तो 150 रुपया ज़्यादा हम बेचेंगे तो 1150 रुपये में बेचेंगे। अब वो क्या किया चालाकी यहाँ पे कि 20% जो है वजन कम तोला। कहने का मतलब 1 केजी के वजन के जगह पे वो कितना वजन तोलता है? 800 ग्राम ही तोलता है। यहाँ पे भी 200 ग्राम का वजन वो प्रॉफिट कमाता है। ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितना हो गया? तो यहाँ पे आपका 150 ज़्यादा था ना, अब यहाँ पे 200 कम था, तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया? 350 हुआ ना। 800 में से 1150 को माइनस करेंगे तो आपका अप्रोक्स 350 हो गया। बेचा कितना पे था? 800 पे बेचा था, गुना 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये हो जाएगा 8 चौके 32, 4 बार में 3 30, ठीक है 30 हो जाएगा। मतलब 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 3 बार में 8 तिया 24, मतलब 43%। आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में आपका 43 एक ही है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक वो आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आज का शिफ्ट में है, सारा का सारा आज का शिफ्ट में 2 शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, 1 बाय 1 डेटा के साथ और ट्रिक के साथ। देखिएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बोला क्या है, 8 और 24 का तीसरा समानुपात A है और 4 और 16 का मध्य समानुपात B है, तो A बटा B का वैल्यू पूछा है। मतलब तीसरा अनुपात 8:24:A ये ले लिया। उसके बाद दूसरा क्या बोला, 16 अनुपात बीच में दिया है B अनुपात यहाँ पे 16, मतलब 4:B:16। अब B और A का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे A का वैल्यू? तो सबसे पहले 8 डिवाइड बाय 24 करेंगे, रेशियो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय A। मतलब जब ये दोनों की इक्वेट करेंगे आपस में, यहाँ से A का वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ये 4/B इज इक्वल टू B डिवाइड बाय 16 करेंगे। ये समानुपातिक आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए
यहाँ पे कटेगा कितना बार में, 3 बार में। ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 1 7, मतलब a बराबर कितना हो गया, 72 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे आते हैं, बोला क्या है, b का वैल्यू निकालने बोला। तो यहाँ पे देखिए इसको गुना कीजिएगा तो b का स्क्वायर होगा, तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर रूट में टूटेगा ना, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 4, 4 चौक 16, 2 दूना 4, मतलब b बराबर कितना हो गया, 8 हुआ कि नहीं हुआ। b बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 72। अब बोला क्या है, a बटा b, मतलब 72 बटा 8 कितना बार में कट गया, 9 बार में। आपका आंसर कितना है, 8 9 72 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 9। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था आज का। सारा का सारा एनालिसिस लेकर के आए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो जब भी लेकर के आए तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिले। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से समानुपाती पे दिया हुआ है, तृतीय समानुपाती बोला। इसमें तृतीय समानुपाती निकालना है, सेम उसी तरह अप्लाई करेंगे इसमें भी। पहला जो है वो क्या कितना दिया हुआ है, 0.1, पहला कितना है 0.1, दूसरा उसके बाद फिर दिया हुआ है 0.12 और तीसरा दिल सपोज ले लेते हैं x। समझ में आया ना, क्या करेंगे 0.1 को 0.12 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे इसको 0.12 डिवाइड बाय x ले लेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब सारा को सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 0.12 इंटू 0.12 डिवाइड बाय 0.1 होगा। अब यहाँ पे पॉइंट का ही खेला है, नीचे 1 है ऊपर में कितना है 4 है, तो नीचे कितना हो जाएगा गुना 1000 होगा कि नहीं होगा। अब 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा। कितना अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, 3 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ में आया। जितना भी क्वेश्चन लाए हैं ये सारा का सारा क्वेश्चन आज पूछा हुआ है। आज का एग्जाम में 20 फरवरी 2024 का एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये सारा का सारा। देखिएगा आप लोग मिला करके देखिएगा क्या ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट में था या नहीं था, जिनका एग्जाम हो चुका है। चलिए यहाँ पे बोला क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला क्या है इसमें कि एक नदी जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है। एक नाव कुल जो है 10 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए वापस आने में भी वही लगाती है समय। मतलब यहाँ पे समझिए, यहाँ से यहाँ गया ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर दिया हुआ है। यहाँ से सपोज धारा का दिशा ये है, धारा का दिशा ये, इसको ले लेते हैं y, इसको ले लेते हैं x। यहाँ पे ये नाव समझ लीजिए। ठीक है, इसको नाव समझ लीजिएगा, ये आपका नाव हो गया। ठीक है, ये धारा दिया हुआ, ये क्या हो गया आपका x हो गया। इधर जाएगी फिर वापस आएगी, जाने मतलब क्या हुआ, धारा के साथ गए तो धारा की चाल और नाव की चाल क्या होता है, ऐड होता है। और धारा के विपरीत आएंगे तो धारा की चाल और नाव की चाल में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए डिस्टेंस कितना था 40, साथ में गए मतलब x प्लस वाई प्लस, फिर रिटर्न आ गए कितना 40 किलोमीटर ना, तो रिटर्न आए तो x माइनस वाई, अपोजिट चल रहे थे माइनस ले लिए। दोनों में कितना घंटा लग गया आपका, 10 घंटा लग गया। 10 घंटा लगा ना। अब क्या बोला है इसमें, एक का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, नदी का, मतलब y का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2। अब इसमें एक ट्रिक आता है क्या, कि जो ट्रिक आता है वो क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टी इंटू हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर डिवाइड बाय 2x। इसको बिठाइएगा आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या करेंगे, ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना था 40 इज इक्वल टू टी कितना दिया हुआ है टाइम 10, ये 10 हो गया, ये हो जाएगा बराबर इंटू ना, यहाँ पे गुना हो गया x का स्क्वायर, मतलब x हमको निकालना है ना, तो x का स्क्वायर निकालना है तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कितना दिया हुआ 2, 2 दूना 4 हो गया बटा 2x लेना है, x वैल्यू निकालना है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, ये 10 से गया। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया 4 4 दूना यहाँ पे करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 4 दूना कितना हो गया यहाँ पे 8, और ये हो गया 8x
ठीक है। उसके बाद इसको लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ये हुआ ना। चलिए इसको इधर भेज देंगे कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे तो क्या निकालेंगे, x का वैल्यू, तो माइनस बी मतलब 8 कितना माइनस बी, यहाँ पे हो गया 8 प्लस रूट अंडर में बी स्क्वायर मतलब 64, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो गया, डिवाइड बाय 2 इंटू ए मतलब 1, ये हो गया x इज इक्वल टू 8 प्लस, ठीक है, 8 प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे 4 7 70 80, रूट अंडर 80 हो गया डिवाइड बाय 2 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करेंगे ना, 80 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका 4 रूट 5 आएगा, ठीक है। तो ये 4 रूट 8 यहाँ पे हो गया प्लस 4 रूट 5 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बच गया आपका, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 रूट 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना रूट 5 को, तो रूट 5 को सॉल्व कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 2.5 समथिंग आएगा, ठीक है, 2.43 इस टाइप का आता है, ठीक है। चलिए उसको ऐड कर दीजिएगा ना, तो ये और ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 मतलब ये हो गया आपका 4 प्लस 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 8.5 या समथिंग उससे रिलेटेड होगा। मतलब रूट 5 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2.147 करके कुछ आता है, उसको ऐड करने के बाद ये आपका आंसर एग्जैक्ट देगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, थोड़ा टफ था, ठीक है। इसको बनाने जाइएगा तो इसको हम बाद में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन ही हमको मिला था, ठीक है। पूरा का पूरा जितना भी था 2 शिफ्ट में हमको 28 क्वेश्चन ही हम देख पाए। जितना भी सारे लोग बोले हैं, जितना लोग स्टूडेंट बोले थे कि सर ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं, सारा का सारा 1 बाय 1 क्वेश्चन। आई थिंक ये सिंप्लीफिकेशन था, इसी टाइप से वो बोला था, वो लिख के रखा था कि इस टाइप का क्वेश्चन था, तो हम वही क्वेश्चन लेकर के आए। अब इसको देखते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलिए करते हैं। क्या बोला यहाँ पे, बोला 3:1/3 को डिवाइड किया 6:3/7 से इंटू 1:1/2 इंटू 3:1/7 डिवाइड बाय रूट अंडर पी, मतलब P1/2 मतलब रूट अंडर पी होगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ये चला जाएगा 3 3 9 1 10/3 गुना 7 42 और 3 45 बटा मतलब 7/45, ये हो गया। यहीं पे गुना कर दिए इसको। अब ये हो जाएगा आपका 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 7 21 और 1 22/7 हो गया। ये कैंसिल हो गया इसके साथ, और कौन सा कैंसिल होगा, ये आपका 11 बार में चला गया। उसके बाद ये आपका 15 3 45 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका हो गया। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे करते हैं। ये क्या हो गया आपका रूट अंडर पी हो गया। चलिए अब आगे करते हैं, ठीक है। ये हो गया 15 3 45, 15 3 45 और 11 110/45 इज इक्वल टू रूट पी। तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, ये 7 25 7 6 42 और 3 45 नीचे ऊपर चला गया, ठीक है। ये हो गया आपका 2 1 कम 2 3 2 7 21 और 1 22, ठीक है। चलिए ये ठीक है, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 121, 45 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25 25 और ये हो जाएगा 4 5 चुके 20 20 25 इज इक्वल टू ये हो गया आपका पी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो कहीं ना कहीं इसमें एक आंसर आएगा, ठीक है। देखिए करते हैं, अगर 5 से करते हैं ना, 5 चुके 20 0 5 5 25, 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 चुके 20 5 दूना 10 हो गया। फिर से 5 से जाएगा तो 5 8 40, 81 नीचे किस में है तो 81 आपका ये हो गया आंसर। समझ में आया ना। आज के लिए इतना ही था। देखिए
जितना भी वीडियो लेकर के आएंगे हम लोग आने वाले समय में, सारा का सारा एनालिसिस आपको यहाँ फर्स्ट बार में मिलेगा। A to Z जितना क्वेश्चन आया हुआ है, ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, आपके सामने लेकर के आए थे और सारा 1 बाय 1 ट्रिक के साथ करवा दिए हैं। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा आपको आसानी से और ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नई जो आपका शिफ्ट होगा, नया एग्जाम होगा, नया क्वेश्चन के साथ मिलते हैं और आपको आसान से आसान तरीका में उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।